दोस्तों, हमारे किसान भाई 80 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? हमें इन तीनों काले कानूनों के बारे में पता करना चाहिए। और क्योंकि मेरी एक बंदे से बात हुई जो मोदी जी की बातों से काफ़ी प्रेरित था। उसने मुझसे बोला कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है और देश को विकास की ओर ले जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में अगर इतने फ़ायदे की चीज़ है तो इसके बारे में पढ़ा जाए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। मे बी हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, शायद हम मिसगाइड हो रहे हों। तो मैंने समझने की कोशिश की और समझने के बाद मुझे ये लगा कि ये सच में ही काले कानून हैं और हमें इनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर हमें भी परेशान करेंगे। जो किसान नहीं हैं उनको, वे भी अफेक्ट होंगे, और जो किसान हैं उनको तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जैसे पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो इसमें क्या दिया है इन्होंने कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी पहले 1955 में एक एक्ट होता था जिसमें सेक्शन 3 में यूनियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी कि कितना स्टॉक करना है, कितना नहीं करना है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जैसे प्याज, आलू, तेल, अनाज, ये जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो इसको यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लेकिन इस कानून के अकॉर्डिंग अब ऐसा नहीं होगा। इसमें जो भंडारण कितना ही भी कर सकता है, कोई भी निजी कंपनी कितना ही भी, अगर उसके पास वेयर हाउस है तो कर सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इसमें सबसे बड़ी सोचने की बात यह है, जब कोई भी विषम परिस्थिति आएगी देश में तो सरकार के पास तो भंडारण होगा नहीं, स्टॉक नहीं होगा, तो कहाँ से वितरण करेगी? सरकारी कंपनी से खरीदेगी। जब उसके पास स्टॉक होगा तो वो किस दाम पे खरीदेगी? गवर्नमेंट महंगे दाम पर खरीदेगी। तो अल्टीमेटली नुकसान हमको ही होने वाला है। और इसमें जो ओनली 9 कमोडिटीज़ ही इस लिस्ट में रखी गई हैं, बाकी सब निकाल दी हैं। उसमें फर्टिलाइज़र है, पेट्रोलियम है, कॉटन के कुछ कॉटन से रिलेटेड हैं, धागे से रिलेटेड हैं, और अभी रिसेंटली पेंडेमिक में मास्क और सैनिटाइज़र भी इसमें ऐड किया गया था। बाकी सब पे रोक हटा दी है। अब इसमें दूसरी चीज़ आती है, दूसरा बिल आता है। दूसरा बिल जो मैंने देखा, ये फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फर्टिलाइज़र बिल 2020। ओके, इसमें सरकार का कहना है कि निजीकरण को बढ़ावा देना है और इसमें किसानों को फ़ायदा होगा कि ये कॉरपोरेट बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सरकारी अनुमति के, ये कोई सा भी बीज और कोई सी भी फसल उगा सकते हैं और उसे अपने हिसाब से किसी भी दाम पर बेच सकते हैं, किसी भी दाम पर खरीद सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें कि इसमें सरकारी मंडियां ख़त्म होने का पूरा अंदेशा है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम आड़ती सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे। और आड़ती सिस्टम से एक बात निकल कर के आती है कि किसान और आड़ती दोनों एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर किसान को पैसे की ज़रूरत हो तो आड़ती उसे दे देता है, और जब किसान की फसल हो जाती है तो किसान उसे फसल बेच करके पैसा चुका देता है। तो ये एक तरीके से एक परिवार की तरह काम करते हैं। और इसमें एक पॉइंट और है कि अगर आड़ती, अब इस सिस्टम में तो आड़ती बेरोज़गार होंगे, तो उनके लिए फ्यूचर प्लान क्या होगा गवर्नमेंट का, ये भी एक सोचने का मुद्दा है। और तीसरी चीज़, इसमें तीसरा बिल है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट प्राइस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तो इसमें कई चीज़ें, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, और इसमें बड़ी कंपनियां किसान से लीज़ पर लेंगी या कॉन्ट्रैक्ट के अधीन करके ज़मीन को और अपनी उपज उगाएंगी। उसमें अब वो 2 साल के लिए ले सकते हैं, 1 साल के लिए ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, जैसे डील डन होगी। अब इसमें कई चीज़ें सोचने लायक हैं। जैसे
इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकता है, उसे एरिया का एसडीएम ही निपटाएगा। और ये हम सब जानते हैं कि अगर एक अमीर आदमी कॉरपोरेट वाला और एक किसान दोनों एसडीएम के पास जाएंगे तो वो किसके फेवर में फैसला देगा, ये हम सब जानते हैं। ये भी एक भय है, ये भी एक डर है। और अब मैंने एक आंकड़ा देखा कि 2011 की मतगणना में आया कि 26 करोड़ परिवार किसान आश्रित हैं और उसमें से 11 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन पर अपनी ज़मीन है और 14 करोड़ किसान ऐसे हैं जो बटाई पर काम करते हैं या लीज पर लेकर ज़मीन को बोते हैं। तो अब उस केस में कॉरपोरेट तब आएगा तो वो जो बटाई पर लेने वाले हैं 14 करोड़ परिवार, वहाँ बेरोज़गारी बढ़ेगी। और जो इसमें सोचने का एक इशू और है कि जब कॉरपोरेट के पास पैसे की कमी तो होती नहीं तो मशीनों से काम कराएंगे, तो जो लोग खेतों में काम करते हैं मजदूर तबका जो लीज़ पर भी नहीं लेते हैं, बटाई पर नहीं लेते हैं, बस दिन की दहाड़ी पर काम करते हैं, तो वे लोग भी बेरोज़गार होंगे। तो इसमें नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर 4 या 5 लोगों के अंडर में ये चीज़ आएगी, मानता हूँ मैं सरकार को मे बी टैक्स ज़्यादा आ जाए या सरकार की अर्निंग बढ़ जाए, लेकिन दूसरी साइड में बहुत सारे करोड़ों लोग बेरोज़गार होने की कगार पर आ जाएंगे। और इसमें कई चीज़ें हैं किसानों की, जैसे किसानों ने मुद्दा उठाया एमएसपी को रखो, किसानों ने मुद्दा उठाया बिजली का निजीकरण मत करो, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो ये आंदोलन चल रहा है। और उसमें एक कानून पास किया था सरकार ने अभी कि जैसे पराली होती है, जब गेहूँ कटते हैं या मूंजी कटती है तो उसमें किसान आग लगा देता है और वो राख में कन्वर्ट हो जाती है और वो खाद की तरह काम करती है खेत में, तो उसे जलाने पर 5 साल की सज़ा, 1 करोड़ का जुर्माना रखा था। उसे ख़त्म करने के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं किसान, और उसमें कुछ किसानों को पराली जलाने के लिए कुछ किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया था, उन्हें छोड़ने की भी बोल रहे हैं किसान। अब मैंने फिर सोचा कि चलो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गई, या मेरी समझ में ऐसा आया तो मैंने जी न्यूज़ को खोल कर देखा, शायद कुछ फ़ायदे मिल जाएं, मैं भी इस चीज़ से सहमत हो जाऊं। तो उसमें फ़ायदे दिखाए किसान के, जो बहुत ही अजीब से फ़ायदे कि किसान एक्सपोर्ट से जुड़ जाएगा, किसान मार्केट में लीड करेगा और किसान की फसल अच्छे दामों पर बिकेगी। किसान, आप एक बात बताइए, किसान ना तो इस लायक है कि किसी पढ़े लिखे बंदे को सैलरी दे करके रख सके, और ना ही इतना पढ़ा लिखा होता है कि हर किसी के जो डीड साइन होगी या जो कॉन्ट्रैक्ट जो डील होगी उसमें टर्म कंडीशंस होंगी, उन्हें पूरी तरीके से समझ पाएगा। फिर सरकार को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए किसानों को। अगर ये करना है तो पहले उस लायक बनाए किसानों को, तब इन कानूनों को लगाए। तो मुझे लगा, जब एंड में मैंने सारे कंक्लूजन पर आया, अल्टीमेटली बात ये है कि भाइयों, बड़े बुज़ुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, इस चीज़ का विरोध करो, क्योंकि ये कानून सच में ही फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा है। नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे का तो मे बी इससे गवर्नमेंट को तो फ़ायदा दिख रहा है मुझे, वो क्लियर सी बात है। अभी की बात आप देख लीजिए कि जो यहाँ के अरबपति लोग हैं उनकी वेल्थ में 35% इंक्रीमेंट हुआ, जो अमीर लोग हैं, और मिडिल क्लास का क्या हुआ। तो वैसे ही अब जीएसटी कलेक्शन तो आएगा, जीएसटी रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन आ गया, मिडिल क्लास परेशान हो, जीएसटी कलेक्शन इतना। तो ऐसे ही जब ये कॉरपोरेट के हाथों में जाएगा तो कॉरपोरेट तो रिटर्न में लेंगे, और उसमें रिटर्न में सारा जो कलेक्शन होगा, जो उस पर टैक्स भी लगेगा, टैक्स किसके अंडर में जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में जाएगा। और इसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का फ़ायदा है और स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान है, क्योंकि जब
अब ये कहते हैं फ़ायदे में गिनाते हैं कि किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। अगर किसान कहीं भी अपनी फसल को बेचेगा तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से आएगा? ट्रांसपोर्ट का भी तो खर्चा होता है भाई। तो इसमें नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक बार इसके बारे में पढ़ें और एक बार इसके बारे में जानें और फिर खुद एनालाइज करें, और किसानों की जितनी मदद हो सके उसे करना चाहिए, और किसान आंदोलन का पार्ट भी बनना ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला कल अगर सिक्योर करना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तो ये कानून सही नहीं है। आई थिंक सो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी अपने अपने विचार अलग हो सकते हैं। थैंक यू।